हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको SHE और NHE, शी और NHE के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जब सेल बनाए थे तो क्या किया था, इलेक्ट्रोड लिया था और उसी मेटल इलेक्ट्रोड का हम लोगों ने सोल्यूशन ले रखा था। अगर ये जिंक का था तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया था। ठीक है, जिंक मेटल क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आपका Zn2+ में कन्वर्ट हो जा रहा था और ये जो आयन था ये सोल्यूशन में चला जा रहा था। यानी मेटल का इलेक्ट्रोड आपका थिन होता जा रहा था, पतला होता जा रहा था, डिजॉल्व होता जा रहा था। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह जा रहा था, इलेक्ट्रोड पे रह जा रहा था और आयंस आपके सॉल्यूशन में चले जा रहे थे। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस आ जा रहा था। तो जो चार्ज का डिफरेंस है उसी की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह अगर कॉपर इलेक्ट्रोड का देख रहे थे तो क्या हो रहा था, कॉपर इलेक्ट्रोड था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। Cu+2 आयन क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन अपना ले रहा था और Cu में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा था। ये Cu में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा था। सॉल्यूशन में सल्फेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फिर अगेन चार्ज डिफरेंस है, चार्ज डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल जनरेट होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब डिपेंडिंग ऑन दैट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, एक हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोगों ने अभी देखा कि एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी जो मेटल था वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जा रहा था और सोल्यूशन में चला जा रहा था। तो जहाँ पे भी इस टाइप का आपका प्रोसेस होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे, ठीक है, उस सेल को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे एंड द पोटेंशियल दैट इज जनरेटेड देयर इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, दूसरे में देखा था हम लोगों ने कि जो मेटल था, मेटल का आयन था, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जहाँ पे भी ये प्रोसेस होगा उसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे एंड द पोटेंशियल जनरेटेड देयर इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। सो ये दो पोटेंशियल है आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड बोल दिए तो वहाँ पे हम लोग नॉट लगा देंगे। तो ई नॉट क्या है आपका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप तैयार किया था, इलेक्ट्रोड और उसका सोल्यूशन, ठीक है, तो अगर जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है उसका कंसनट्रेशन 1 मोलर हुआ और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन हुआ, तो इस कंडीशन में इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बुला देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बुला देंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का कितना होना चाहिए, 1 मोलर और टेम्परेचर 298 केल्विन, तब हम इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई नॉट बुला सकते हैं। ठीक है, अगर गैसियस इलेक्ट्रोड यहाँ फिर वहाँ पे जो भी है, ठीक है, अभी देखेंगे गैसियस वाले के एग्जाम्पल में आपका जो SHE है वो आता है गैसियस के एग्जाम्पल में। तो अगर गैस है वहाँ पे तो उस कंडीशन में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बुलाएंगे। सो नाउ द नेक्स्ट इज सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। सेल पोटेंशियल क्या होता है या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब दो इलेक्ट्रोड थे यहाँ पे, एक जिंक का था और दूसरा क्या था आपका, कॉपर का इलेक्ट्रोड था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस थे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था, करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो इन दोनों में चार्ज का डिफरेंसेस था। तो उन चार्ज के डिफरेंसेस की वजह से जो भी पोटेंशियल दोनों सेल के बीच में जनरेट हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, सेल पोटेंशियल बुला रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा तो देयर इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
जो इलेक्ट्रोड जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो जो मैक्सिमम वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आपका सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू माइनस ई रिडक्शन। जैसे कि हम लोग को पता है कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिडक्शन का अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो इसी तरह से अगर रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो अगर कहीं भी आपको ई ऑक्सीडेशन दे रखा है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप लोग वहाँ पे उसका साइन चेंज कर दोगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हम लोग सेल पोटेंशियल, कोई भी गिवन सेल है तो उसका सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपका जिंक और कॉपर, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारा डेनियल सेल का, जिंक और कॉपर Zn एंड Cu। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सेल पोटेंशियल विल बी गिवन बाय रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड का प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो है एनोड का, सॉरी ये एनोड रहता है हम लोग का जो कन्वेंशन है लोन के हिसाब से, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एनोड होता है, राइट हैंड साइड पे आपका कैथोड होता है। सो ई कैथोड प्लस ई एनोड यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई कैथोड प्लस ई एनोड करके लिखा हुआ है, यानी पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड पे, एनोड पे हम लोगों ने देखा था क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई कैथोड को ई रिडक्शन और ई एनोड को ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ई ऑक्सीडेशन को नाउ अगर इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, इसका हम लोग साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट वाला इक्वेशन है यहाँ पे ई ऑक्स करके लिखा हुआ है, ऑक्स छोड़ दीजिएगा, ई रिडक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि हम लोगों ने सिंबल चेंज कर, साइन यहाँ पे चेंज कर दिया है, पॉजिटिव का हम लोगों ने नेगेटिव कर दिया है, तो ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो फॉर्मूला आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, एनोड का। ठीक है, तो इसी को जब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं तो पोटेंशियल ऑफ द सेल इज गिवन बाय ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब जैसे कि हम लोग को पता है एनोड आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है और कैथोड आपका राइट हैंड साइड में होता है, तो इसको हम लोग सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसी तरह से आपको डायरेक्टली पीछे का आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ये इतना कहानी आप लोग को याद नहीं रखना है, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, ई कैथोड माइनस ई एनोड या फिर राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है माइनस लेफ्ट हैंड साइड में जो भी गिवन होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहाँ पे मेंशन रहता है आप लोग को। ठीक है, तो इससे हम लोग पोटेंशियल ऑफ द सेल निकाल लेंगे। अब जो सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन पे, कौन सा इलेक्ट्रोड ले रखा है उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और कितना कंसंट्रेशन लिया है सोल्यूशन का या इलेक्ट्रोलाइट का उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग SHE और NHE के नाम से जानते हैं। जनरली क्या होता है कि जो हम लोगों ने एक ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हाफ सेल बता रखा था, ये जिंक का मान लेते हैं ZnSO4 और जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको कैलकुलेट करना ईजी नहीं है। ठीक है, हम लोग तभी पोटेंशियल यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, दो सेल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दो सेल्स के बीच में वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट के, उसके आयंस के बीच में हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना इजी नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है एक तरह से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
कि सेल को, जिस सेल का भी जिस हाफ सेल का हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उसको हम लोग अटैच कर देते हैं एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, ठीक है, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच कर देते हैं, देन हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल है किसी भी टेम्परेचर पे ज़ीरो एज्यूम किया हुआ होता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया है दोनों के बीच में का, सपोज मान लीजिए यहाँ पे 0.36 है, ठीक है, तो आप लोग इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे में देखते हैं किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले मेंशन कर देते हैं, पहले ये बता देती हूँ आपको कि SHE या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जो कि कोटेड होता है प्लैटिनम ब्लैक से। ये जो है प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड है। प्लैटिनम ब्लैक उसको ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। एंड देन यहाँ से, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये डिप होता है 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन में, एसिडिक यानी H+ आयन वाले सोल्यूशन में डिप होता है, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस को बबल्ड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ये पूरा जो सेटअप है वो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप है। जो हाइड्रोजन का प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, यानी E0 हो जाएगा, ठीक है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोलर। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब ये जो है SHE, ये एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से किस टाइप के मेटल इलेक्ट्रोड के साथ ये कनेक्ट है, ठीक है। सो अगर ये एनोड की तरह एक्ट करता है तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो H2 गैस आपका H+ में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लैटिनम H2 एंड देन H+, इस तरह से हम लोग वर्टिकल लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक्वस H+ किस में है, एक्वस सोल्यूशन में है। तो ये अगर एनोड की तरह एक्ट करेगा तो इस तरह से करेगा, और अगर कैथोड की तरह से एक्ट करेगा तो वहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, आयन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में था। ये कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है और एनोड की तरह भी एक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है कौन से मेटल इलेक्ट्रोड के साथ अटैच्ड है। अब जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था जिंक कॉपर सेल, जिसको डेनियल सेल के नाम से जानते हैं, मोस्ट कॉमन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2+ एंड जिंक इलेक्ट्रोड। अगर जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड बन जाता है और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड बन जाता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेल को, तो जिंक आपका कन्वर्ट होगा Zn2+ में, स्टैंडर्ड है तो कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। एंड देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, H+ कन्वर्ट होगा H2 में, रिडक्शन होगा, ठीक है। और ये सब किस पे हो रहा है, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। H+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर, H2 जो गैस है वो किस पे होगा, 1 बार पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग जो दो सेल जो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, एक आपका जिंक इलेक्ट्रोड का होगा और दूसरा आपका SHE, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होगा। अब इनके बीच में सेल पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, E0 स्टैंडर्ड सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 ऑफ द सेल विल बी गिवन बाय E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। ये हम लोगों ने पीछे में देख रखा था किस तरह से निकाला था। राइट में कौन है आपका H2 है, लेफ्ट में कौन है, जिंक है, ठीक है। और ये रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे ये जो पूरा E0 है ये किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन वाले को हम लोगों ने रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया था साइन चेंज करके, राइट। तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस सेल का देखेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 0.76 के बराबर आएगा। वोल्ट मीटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा वो 0.76 के बराबर दिखाएगा। तो हाइड्रोजन का हम लोगों ने स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 एज्यूम कर रखा था, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक।
सो यहाँ से हम लोग जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, -0.76। ठीक है, ये इधर में चला जाएगा, ये इधर में चला जाएगा, तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, -0.76 वोल्ट। तो ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। देन अगेन हमें अब कॉपर का कैलकुलेट करना है। तो कॉपर का कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन कॉपर आप लोगों ने लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया, SHE लिया यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपर का लिया। कॉपर पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, ये जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे उसमें हमें डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। सो अगेन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, SHE हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, कॉपर का। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड डिनोट कर रखा है। H2 किस में कन्वर्ट होगा, H+ में, और सब किस पे हो रहा है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। प्लैटिनम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, एंड देन सॉल्ट ब्रिज, एंड देन आपका कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, उसका रिडक्शन हो रहा है। जब पोटेंशियल ऑफ द सेल निकालेंगे तो E राइट माइनस E लेफ्ट, यानी कॉपर राइट में है और हाइड्रोजन आपका लेफ्ट में है। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो E कॉपर माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, और जो सेल पोटेंशियल है वोल्ट मीटर पे वो कितना आ रहा है, 0.34 आएगा। जब उसको हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटली तो जो सेल पोटेंशियल आएगा वो 0.34 आएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर -0 हो जाएगा, एंड देन इससे हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अब जो आपका जिंक कॉपर सेल था, जिसका अब तक हम लोग सिर्फ थियोरेटिकल वे में पढ़ते आ रहे थे, वैसे अभी भी थियोरेटिकल ही है लेकिन पढ़ते आ रहे थे, याद था हम लोग को कि 1.1 वोल्ट होता है उसका EMF ऑफ द सेल, और सेल पोटेंशियल जो होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स विल बी इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। वो किस तरह से आया है, तो अगर पोटेंशियल जिंक कॉपर सेल का निकालेंगे, यानी अब जिंक और कॉपर को हम लोगों ने कपल कर रखा है, एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे पे रिडक्शन हो रहा है, तो E0 सेल विल बी गिवन बाय E राइट माइनस E लेफ्ट। अब राइट में क्या था, आपका कॉपर था, कॉपर का कितना कैलकुलेट किया हमने, 0.34 किया। कैसे कैलकुलेट किया था, इसको हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करवा के किया था। ठीक है, एंड देन जिंक का 0.76 कैलकुलेट किया था। किस तरह से किया था, इसको हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करवा के एक सेल बनाया था, उसके थ्रू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो जिंक कॉपर सेल यानी डेनियल सेल का EMF या फिर सेल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1.1 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डेनियल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल पोटेंशियल। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड देन नर्स्ट इक्वेशन, उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे आपका। इसमें से आपको सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है वो आएगा। ठीक है, उस पे बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं, या फिर बड़े न्यूमेरिकल्स में एक छोटा सा पार्ट आ सकता है जिसमें कि सबसे पहले आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन आगे आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द लेके आएंगे।